हाय फ्रेंड्स, जुजुत्सु काइसेन के सीज़न 1 के एपिसोड 3 में आप सबका स्वागत है। तो सीन स्टार्ट होता है टोक्यो में। यूजी और फुशिगोरो उस थर्ड स्टूडेंट का वेट कर रहे होते हैं। यूजी पूछता है फुशिगोरो से कि क्या 3 स्टूडेंट्स रहेंगे क्लास में। तो फुशिगोरो कहता है कि तुम अब तक कितने ऐसे लोगों से मिल चुके हो जो कर्स को देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, इसलिए हमारे क्लास में बहुत कम लड़के होते हैं। तभी वहाँ पर गोजो आ जाता है। गोजो कहता है कि लेट के लिए सॉरी हो गया और तुम्हारा ड्रेस भी बन चुका है। यूजी कहता है कि हाँ बन चुका है, लेकिन मेरा फुशिगोरो से थोड़ा डिफरेंट है। गोजो कहता है कि हाँ, अगर इसको तुम कस्टमाइज करने के लिए कहोगे तो इसको चेंज किया जा सकता है। यूजी कहता है कि मैंने ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं किया था। गोजो कहता है मैंने ही ऐसा किया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो थर्ड स्टूडेंट आ जाती है और वो लोग वहीं पर मिलते हैं, जहाँ पर वो लड़की अपना नाम नोबारा कोकिसाकी बताती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे ग्रुप की ही लड़की हूँ। तो वो जो कहता है कि अगर हम लोग मिल चुके हैं तो हम लोग क्यों ना घूमने चले, और वो कहता है कि अब हमें टोक्यो जाना है। जिसे सुनकर नोबारा और यूजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन गोजो इन्हें टोक्यो की जगह एक ऐसी बिल्डिंग के पास लेकर आता है जिसके अंदर से कर्स एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर यूजी और नोबारा दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि ये हमें अभी टेस्ट लेने के लिए लेकर आया है। फिर फुशिगुरो बताता है कि यहाँ पर इस बिल्डिंग के पीछे कब्रिस्तान है, इसलिए यहाँ पर कर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फिर गोजो कहता है कि इसके अंदर यूजी और नोबारा दोनों जाएंगे और जो इसके अंदर कर्स है उन्हें ख़त्म करेंगे। इसके बाद वो दोनों उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। फुशिगोरो गोजो से कहता है कि मुझे उनकी मदद करने के लिए जाना चाहिए था, लेकिन गोजो कहता है कि तुम अभी रिकवर कर रहे हो, इसलिए तुम मत जाओ, अभी वैसे भी हम लोगों का टेस्ट ले रहे हैं। फिर हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर जो यूजी होता है वो बहुत सावधानी से अंदर जा रहा होता है, लेकिन जो नोबारा होती है ऐसे बिना डरे अंदर जा रही होती है। यूजी कहता है कि तुम्हें पता है ना कि जो कर्स होते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जिसे सुनकर नोबारा यूजी को एक पंच देती है और कहती है कि तुम मुझे मत सिखाओ कि कैसे क्या करना है, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ और मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। जिसे सुनकर यूजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो दोनों अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं। हम देखते हैं कि यूजी के पीछे एक कर्स है, जिससे यूजी तुरंत ही बच जाता है और अपना वो कर्स वेपन निकाल कर उस कर्स के ऊपर अटैक करने लगता है। पहले वो कर्स के पेट पर अपना कर्स वेपन धंसा देता है, फिर उसके बाद वो उसके पीछे चला जाता है, जिससे जो कर्स है वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। फिर वो वहाँ से कूद कर उस कर्स के सिर पर अपने वेपन से अटैक करता है, जिससे उस कर्स का कहानी ख़त्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो गोजो है बाहर खुश हो रहा होता है कि यूजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है पिछले बार से। और फिर हम देखते हैं कि जो नोबारा है वो एक ऐसे रूम में है जहाँ पर कई पुतले खड़े हैं, जिनमें से एक पुतले के अंदर कर्स है, जो नोबारा पहले ही पहचान जाती है। नोबारा अपने हथौड़े और कील को निकाल लेती है और उस कर्स को कहती है कि तुम अपने से बाहर आ जाओ, लेकिन वो कर्स कुछ नहीं करता। तो नोबारा अपने हथौड़े से उस कील पर मारती है, जिससे वो कील उस कर्स के ऊपर जाकर लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि गोजो बाहर फुशिगोरो से कहता है कि जो नोबारा है वो गांव से आई है, इसलिए उसे शहर के कर्स के बारे में उतना नहीं पता है। शहर के अंदर इतना ज़्यादा भीड़ रहता है, जनसंख्या इतना ज़्यादा है कि यहाँ के जो कर्स हैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। जहाँ पर जितनी ज़्यादा जनसंख्या होती है वहाँ के कर्स उतने ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं। हम देखते हैं कि जिस कर्स के ऊपर जो कील लगी हुई थी वो कर्स नीचे नहीं गिरता है, वो फिर से खड़ा होने लगता है और उसके सर में कई सारे आँख निकल आते हैं। फिर नोबारा उससे डरती नहीं है, वो अपना एक स्पेल कास्ट करती है, जिससे वो जो पुतला होता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर नोबारा को कुछ आवाज़ आती है, फिर वो देखती है कि वहाँ पर एक छोटा बच्चा है। वो नोबारा कहती है कि तुम मेरे साथ चलो बाहर। वो बच्चा मना कर देता है, जिससे नोबारा को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती और वो यूजी के बुलाने जाती है। तभी वो बच्चा कहता है कि मुझे छोड़कर यहाँ से मत जाओ। फिर हम देखते हैं कि दीवार के पीछे से एक कर्स का हाथ आता है और उस बच्चे को बंदी बना लेता है और उसके गले पर अपने उंगली रख देता है, जिससे बच्चे के गले से हल्का हल्का खून भी निकलने लगता है।
नोबारा इसे देखकर बहुत ज़्यादा ताज्जुब हो जाती है कि ये जो कर्स है वो सोच भी सकता है, यानी कि इसके पास दिमाग भी है। तो हम बाहर देखते हैं कि गोजो कहता है कि मेरा मतलब यहाँ के जो कर्स हैं वो सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, वो सोचने समझने में भी और कर्स से ज़्यादा ताकतवर रहते हैं। फिर हम बिल्डिंग के अंदर का सीन देखते हैं। नोबारा अपने हथौड़े और कीलों को नीचे गिरा देती है, कहते कि उस बच्चे को छोड़ दो, लेकिन उस कर्स का कोई भी मन नहीं रहा होता है कि वो बच्चे को छोड़े। फिर वो कर्स हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उस दीवार के अंदर से यूजी अपना हाथ निकालता है और उस कर्स को एक पंच देता है और अपने बच्चे को बचा लेता है, जिसमें उस कर्स का एक हाथ कट गया होता है। जिसके बाद वो कर्स बिल्डिंग के विंडो से कूदकर अपने भागने की सोचता है, लेकिन नोबारा अपने पास से एक स्ट्रॉ का डॉल निकालती है और उसके हाथ पर रख देती है। जो कटा हुआ हाथ वहाँ पर था। फिर उस पर अपने कील ठोकती है, जिससे वो कर्स हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि नोबारा अपने बचपन के दिनों को याद करती है कि उसके गांव में साओरी आई थी, जो बहुत ज़्यादा क्यूट और एक नन की तरह दयालु हुआ करती थी, जिससे नोबारा बहुत ज़्यादा बचपन में खेलती थी और उसके बचपन के मोमेंट याद करती थी। लेकिन जो उसके गांव वाले हैं वो साओरी को पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से साओरी को उस गांव को छोड़ना पड़ा था। नोबारा याद करती है कि उसके साथ वो जो उसने अपने गांव में कभी नहीं देखे वो डिशेस खाया हुआ करती थी और उसके साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी, जिसके कारण वो अपने गांव वालों से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी। इसलिए वो हमेशा टोक्यो शहर आने की सोचती थी। इसके बाद नोबारा यूजी को थैंक्स करती है कि वो अगर नहीं आया होता तो वो उस लड़के को नहीं बचा पाती। फिर उसके बाद वो वहाँ पर सोचते हुए जाती है कि वो शहर में अगर साओरी से फिर मिलेगी तो वो उसी बेकरी पे जाएगी जहाँ वो डिश बचपन में खाया करती थी। फिर हम देखते हैं कि यूजी और नोबारा एक जगह बैठे हैं जहाँ उन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है और वहाँ पर तभी फुशिगुरो और गोजो आते हैं, जो बच्चे को सही सलामत उसके घर छोड़कर आए हुए होते हैं। गोजो कहता है कि चलो हम कुछ खाते हैं, जिसे सुनकर यूजी और नोबारा दोनों खुश हो जाते हैं। गोजो फुशिगुरो से पूछता है कि फुशिगुरो तुम क्या खाओगे, लेकिन फुशिगुरो अपने मोबाइल में बिजी रहता है, जिसकी वजह से वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और फुशिगुरो देखता है कि वो तीनों मेरे बजाय जा रहे हैं और यहीं पर वो सीन ख़त्म हो जाता है।